कि पापा की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। पापा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार मिले। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बेटी जीवन भर खुश रहे। एक बेटी की विदा होती है, एक बहन की विदा होती है, तो सबसे ज्यादा उस बहन या उस बेटी की विदा में सबसे ज्यादा कौन रोता है? भाई। उस भाई से पूछा जाए कि भाई तू क्यों रो रहा है? जब तक बहन घर में रही तूने चैन से उसे रहने नहीं दिया, तू उसे पीटता रहा, लड़ता रहा। तब वो भाई रो करके एक ही बात कहता है कि भैया तुम्हें ये लगता था कि मेरा मेरी बहन का झगड़ा था, लेकिन नहीं, मेरा मेरी बहन का वो झगड़ा नहीं था, वो तो हम बहन भाई का प्यार था। तुम पूछ रहे हो रो क्यों रहे हो? तो रो तो इसलिए रहा हूं, मुझ में मेरी बहन में झगड़ा हुआ होगा, और जब जब झगड़ा हुआ होगा तब तब मेरी ही गलती हुआ करती थी। रो तो इसलिए रहा हूं, जिस बहन को मैंने पीटा, जिस बहन को मैंने मारा, थोड़ी देर बाद वही बहन मेरे लिए भोजन की थाली लगा करके लाई, भैया तूने आज खाना नहीं खाया है, चलिए खाना खा। रो तो इसलिए रहा हूं। और महाराज एक बेटी की विदा में, एक बहन की विदा में एक शख्स ऐसा होता है जो खुल कर के नहीं रोता, वो घुट कर के रोता है। वो कौन होता है? वो होता है बेटी का बाप, पिता। माँ भी खुल के रो लेगी, सभी खुल कर के, सारे रिश्ते खुल के रो लेंगे, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स होता है जो बेटी से खुल करके नहीं, घुट करके रोता है। वो होता है पिता। आपने देखा होगा एक पिता बेटी की शादी की तैयारियां 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले से भाग दौड़ करना शुरू कर देता है। शादी की तैयारी, खाना खा लिया तो खा लिया, नहीं खाली पेट ही भाग रहे हैं। पैरों में चप्पल पहन ली तो पहन ली नहीं, नंगे ही भाग रहे हैं। ये होता है बाप। लेकिन 2 महीने 3 महीने से पिता भाग रहा है, लेकिन पिता हार नहीं रहा है, पिता थक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उस पिता के आंगन में, उस पिता के घर में एक शक्ति बैठी हुई है। वो शक्ति है बेटी। कौन है? बेटी। और जिस दिन वो पिता उस शक्ति को, उस बेटी को घर से विदा कर देता है, उसी दिन पिता के शरीर की शक्ति भी चली जाती है। पिता के शरीर की शक्ति भी चली जाती है। अगर टेंट वाले भी आए ना कि भैया मेरा हिसाब कर दो, तो पिता एक ही बात कहता है कि भैया शरीर में शक्ति नहीं है। 3 महीने से भाग रहा, तब पिता नहीं थका, और जिस दिन उस शक्ति को घर से विदा कर दिया, उसी दिन से पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। पिता के शरीर की ही शक्ति चली गई। ये होती है बेटी। महाराज एक चीज और शायद आपने अनुभव किया होगा, एक पिता ने एक बेटी के पीले हाथ किए। जिस दिन उस बेटी को विदा कर दिया, उसी दिन से पिता का शरीर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक बेटी ही है जिससे वो पिता अपने दिल की बात कह पाता है। एक बेटी ही है।
बेटी के चले जाने के बाद बस घुटता है, इसके अलावा कुछ नहीं। नाकों से पाला है तुमको फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों झुलाया है मेरी, सावन के आई झूलों की तरह। चलती चलती है दुआ प्रभु श्री, तुझे अमर रूप तेरा स्वाग मिले। बाकी याद न आई कभी, आपा की याद न आई कभी, ससुराल में इतना प्यार। धन्य है वो माता पिता जो एक 20 साल 22 साल 25 साल के पौधा को 25 साल का सींच करके बड़ा कर देते हैं, फिर वही पौधा को उखाड़ करके किसी और के आंगन को हरा भरा बनाते हैं, किसी और के आंगन में छाया करते हैं। धन्य है वो माँ बाप। इसी घर से बने ही भागी तेरे बेटी, उसी घर में सदा खुशहाली रहे, होठों पे खुशी की झलक रहे, माथे पे सिंदूरी बिंदिया रहे, कभी उनकी ज्योति न फीकी हो, जो अमर रूप तुझे शाग मिली। बाकी दिन आगे कभी, पापा की दिन आई कभी, ससुराल में इतना प्यार। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी परिवार मिले।